हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम यूनिट 1 के 6 टॉपिक, ठीक है, यूनिट 1 का 6 टॉपिक है इंश्योरेंस कंपनियां। ठीक है, अब इंश्योरेंस कंपनी क्या होता है ये देखेंगे। इंश्योरेंस कंपनियां, अब समझ में आता है कि इंश्योरेंस कंपनियां क्या होगा। वे कंपनियां जो इंश्योरेंस देगी वो क्या कहलाएगी, इंश्योरेंस कंपनियां कहलाएगी। इसलिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंश्योरेंस क्या होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर, मैंने आपको बताया था पहले भी कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी होल्डर कौन होता है, जैसे कि जो व्यक्ति, मान लो कि मैं, ठीक है, या मेरा कोई फैमिली मेम्बर या आप, आपकी फैमिली, कोई भी आम आदमी जब पॉलिसी लेता है तो वो क्या कहलाता है, पॉलिसी होल्डर कहलाता है। तो जब कोई पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, जब पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, उस एग्रीमेंट में क्या होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसने इंश्योरेंस लिया, उसने इंश्योरेंस कंपनी से क्या इंश्योरेंस लिया, जैसे उसने लाइफ इंश्योरेंस लिया। अब क्या होगा, वो लाइफ इंश्योरेंस के बदले क्या करेगा, उसके रिस्क को, उसके जो जोखिम है उसको प्रोटेक्ट करेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इंश्योरेंस बना लिया और आपका क्या हो रिस्क को प्रोटेक्ट करे, ये चीज़ें नहीं होती है। उसमें सारी प्रोसेस क्या होती है, जैसे कि आप पॉलिसी होल्डर है, आपने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी से कोई पॉलिसी लिया, जैसे आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया। अब लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपका जो कहना चाहिए रिस्क है, आपको क्या है, आपकी जैसे कि कोई आदमी है, उसकी एज हो गई 60 साल, ठीक है, अब उसकी एज 60 साल हो गई है, तो क्या हो सकता है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, उसे कोई बीमारी हो सकती है, और उस अवस्था में अगर फैमिली की कंडीशन ये नहीं है कि वो उसको क्या कर सके, इलाज करवा सके, तो क्या करती है, एक सुरक्षा के लिए या प्रोटेक्शन के लिए वो उसको हेल्थ इंश्योरेंस लेती है। अगर वो व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो क्या होगा, जब उसका हेल्थ इंश्योरेंस बन जाएगा और उसकी डेथ हो जाती है या उसके ट्रीटमेंट के लिए जो भी पैसा लगता है वो कौन देती है, इंश्योरेंस कंपनी देती है। उसके बदले क्या करना पड़ता है पॉलिसी होल्डर को, उसके बदले पॉलिसी होल्डर कुछ प्रीमियम, जैसे कि हमारा जिस प्रकार का रिस्क है उसको पता है, जैसे हमने अगर अपना इंश्योरेंस लिया तो हमको पता होता है कि हम पे कितना रिस्क है। ठीक है, हमारे साथ अभी क्या हो सकता है, अगर जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, तुरंत में कोई न्यू गाड़ी लिया, बाइक लिया, मोटरसाइकिल लिया जैसे कहना चाहिए, या फिर कार लिया, कोई भी, अगर कोई भी उसने वाहन लिया है तो कार एक्सीडेंट का डर हो सकता है। ठीक है, तो उसमें वो क्या करेगा, वो अपने मोटरसाइकिल का बीमा करवाएगा और अपना ही बीमा करवाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है, अगर दोनों चीज़ें होती है तो उससे क्या होगा, उसको प्रॉफिट होता है, या उसके रिस्क को प्रोटेक्शन कौन देती है, इंश्योरेंस कंपनी देती है। उस प्रोटेक्शन के रिस्क को, मतलब रिस्क के प्रोटेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, उस पॉलिसी होल्डर को, मतलब मासिकली या कहना चाहिए मंथली या वार्षिकली, मतलब कहना चाहिए 12 महीने में या 1 मंथ में या 6 महीने में वो पॉलिसी होल्डर क्या करता है, बीमा कंपनी के पास कुछ प्रीमियम पैसा जमा करता है। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, पैसा। ठीक है, अब वो पैसा अगर उसकी इनकम अच्छी है तो मंथली दे सकता है। ठीक है, उसकी इनकम अच्छी नहीं तो वो क्या कर सकता है, वो 12 महीने की पॉलिसी है, 12 महीने का भी प्रीमियम क्या कर सकता है, बना सकता है, क्योंकि एक साल में 10,000 किसको पे करना है, इंश्योरेंस कंपनी को वो पे करेगा। और जब उसके साथ कोई रिस्क होता है, उस रिस्क को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करेगी, बीमा कंपनी पैसा देती है। यही क्या होता है, इंश्योरेंस होता है। अब देखो ये जो काम हो रहा है कि पॉलिसी होल्डर और बीमा कंपनी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है कि वो पैसा देगा और उसके बदले में क्या होगा, वो कंपनी उसके रिस्क को प्रोटेक्ट करेगी, मतलब पैसा देगी। अब इन दोनों के बीच जो भी काम हो रहा है वो किस में होगा, उस कंपनी में होगा। किस कंपनी में होगा, इंश्योरेंस कंपनी में होगा। मतलब जो बीमा बन रहा है वो किस में बनेगा, इंश्योरेंस कंपनी में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं इसे कि इंश्योरेंस क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस कंपनी टॉपिक में सबसे पहले समझना जरूरी कि इंश्योरेंस क्या होता है, उसके बाद समझ में आ जाएगी इंश्योरेंस कंपनियाँ क्या है। जहाँ जो इंश्योरेंस देता है वही इंश्योरेंस कंपनी होती है। इंश्योरेंस इज अ लीगल एग्रीमेंट वेयर यू पे अ स्मॉल फी प्रीमियम टू अ company and in return they promise to pay for your financial losses caused by specific risk like illness, accident और death। बीमा क्या होता है, बीमा एक कानूनी समझौता है
जिसमें मैंने बताया कि ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है जो किसके बीच होता है, पॉलिसी होल्डर और कंपनी के बीच होता है, जिसमें आप कंपनी को थोड़ी फीस, जो प्रीमियम मैंने आपको बताया कि अगर आपके रिस्क को प्रोटेक्शन देने के लिए आप इंश्योरेंस लेते हैं तो क्या करेगी कंपनी को, आपको कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है। आप मंथली दे सकते हैं, 6 मंथ में दे सकते हैं, या फिर एनुअली वार्षिकली भी दे सकते हैं, 12 महीनों में भी दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ी फीस प्रीमियम देते हैं और बदले में कंपनी जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, अगर आप बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी में क्या करता है वो हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर आपने क्या कर लिया, लाइफ इंश्योरेंस बना लिया, कोई दुर्घटना होती है, उस दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस ज़रूरी होता है। मतलब ऐसी भी कोई अनहोनी हो सकती है अनिश्चित तौर पर, ठीक है, जिसका कुछ पता नहीं, जो हो सकता है, उस रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इंश्योरेंस लिया जाता है। तो इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस एक कानूनी समझौता है या लीगली एग्रीमेंट है, जिसमें आप क्या करती है, कंपनी को थोड़ी फीस देते हैं, कंपनी को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी फीस दे रहे हैं, और बदले में कंपनी क्या कर रही है, कोई बीमारी होने पे, कोई दुर्घटना होने पे या मृत्यु जैसी किसी अनहोनी होने पर आपको आर्थिक नुकसान की भरपाई करने का वादा करती है। जैसे कि होता है कि एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति के परिवार में ओनली 5 लोग हैं, एक उसकी वाइफ, एक वो और उसके 3 बच्चे। ठीक है, अब एक्सीडेंटली उसकी मौत हो गई। ठीक है, अब उसकी मौत हो गई तो क्या होगा, उसका अगर बीमा रहेगा तो वो क्या होगा, उसके फैमिली को उसका प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसका जिसने जो बीमा बनाया था उसका पैसा किसको मिलेगा, उसके फैमिली को मिल जाएगा। तो क्या हुआ, उसके लिए वो एक सुरक्षा कवच है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इंश्योरेंस बनवा लेना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम कि इंश्योरेंस कौन कौन से होते हैं। मैंने ये बता दिया आपको कि इंश्योरेंस क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, इजीली बोले तो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर और कंपनी के बीच एक लीगल एग्रीमेंट होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इंश्योरेंस 2 टाइप से होते हैं। फर्स्ट होता है लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं जीवन बीमा, और सेकंड होता है जनरल इंश्योरेंस जिसे बोलते हैं साधारण बीमा। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, ओनली लाइफ से रिलेटेड कहना चाहिए इंश्योरेंस आते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है टर्म इंश्योरेंस, सेकंड है वोल लाइफ इंश्योरेंस, थर्ड है इंडोमेंटेंट पॉलिसी लाइफ, फोर्थ है मनी बैक पॉलिसी, फिफ्थ है ULIP जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, ऐसा नहीं कि आपने क्या किया लाइफ इंश्योरेंस लिया तो आपको लाइफ नहीं, लाइफ इंश्योरेंस के भी टाइप होते हैं, जो क्या क्या होते हैं बताइए आपको। फर्स्ट होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, फोकस्ड ऑन डेथ बेनिफिट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। इसमें सिर्फ क्या होता है, डेथ पे बेनिफिट मिलता है। जैसे कि कोई पॉलिसी होल्डर की क्या है, पॉलिसी है और उसकी डेथ हो गई तो क्या मिलेगा, उसको तुरंत में पैसा मिलेगा, उसके मैच्योरिटी पर कोई भी पैसा नहीं मिलता है, ओनली किस पे पैसा मिलता है, उसकी डेथ पे पैसा मिलता है, उससे क्या कहते हैं, टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। फिर सेकंड है वोल लाइफ इंश्योरेंस। एक चीज़ और याद रखना कि जो टर्म इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस का जो टाइम पीरियड होता है वो फिक्स होता है। आप 10 साल का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप 20 साल का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप 30 साल का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, इसमें एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। फिर है सेकंड, इसको बोलते हैं वोल लाइफ इंश्योरेंस। वोल लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ कवर विथ अ सेविंग कंपोनेंट ऑफ लाइफ टाइम। ये लाइफ टाइम के लिए होता है। जैसे कि अगर आप 100 साल जी रहे हैं तो ये क्या होगा, आपके 100 साल के लिए इंश्योरेंस बन जाता है। जैसे कि आपने बचपन में ही आपका क्या कर दिए हैं, इंश्योरेंस करवा दिए मम्मी पापा ने। ठीक है, वो भी कौन सा, वोल लाइफ इंश्योरेंस। तो क्या होगा, जब तक आपकी एज बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे आपकी एज होते जाएगी, तो लास्ट एज तक क्या होगा, इसमें आपका पैसा सेव होते रहेगा। ठीक है, ये वोल लाइफ इंश्योरेंस होता है। फिर है इंडिपेंडेंट पॉलिसी, लाइफ कवर एंड सेविंग लम्प सम पे आउट एंड मैच्योरिटी। इसमें क्या होता है, 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेते हैं तो आपकी डेथ पे भी पैसा मिलेगा, और जब वो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, जैसे कि क्या हुआ, आपने 30 साल के लिए पॉलिसी लिया था। ठीक है, जैसे आपकी एज क्या है, अभी 40 वर्ष है, एक व्यक्ति उसकी एज क्या है, 40 वर्ष है, उसने क्या किया, 30 साल के लिए वो पॉलिसी लिया था, और 20 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई तो उसको उसकी मृत्यु पे भी मिलेगा पैसा, और जब 10 साल बाद और जब वो पॉलिसी मैच्योर होगी तब भी उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है, ये होता है इंडिपेंडेंट पॉलिसी। फिर है फोर्थ मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी में क्या होता है, पे आउट एट रेगुलर इंटरवल ड्यूरिंग द टर्म। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक फिक्स टाइम होता है, बट
बीच बीच में पैसा मिलते रहता है। मतलब जैसे कि आपको आज ज़रूरत है, आपने क्या किया, अभी पैसा निकाल लिया, फिर भर दिया पैसा, फिर आपको कुछ टाइम बाद ज़रूरत पड़ी, फिर आपने पैसा निकाला, फिर आपने पैसा भर दिया। ये किस में होता है, मनी बैक प्लान में होता है। फिर है ULIP, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, लाइफ कवर एंड मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, जो हमारी लाइफ कवर होती है, जो हमारी सुरक्षा के लिए जो पैसा मिलता है, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे भी देती है, और जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका भी पैसा मिलता है। मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दो चीज़ें मिली हुई होती है, ठीक है। ये है लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स, जिसमें मैंने 5 टाइप्स पढ़ाया और सबके अलग अलग डेफिनेशन है कि कौन सी कहना चाहिए कौन सा इंश्योरेंस कैसे काम करता है, ठीक है। अब है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में कौन कौन से इंश्योरेंस आते हैं, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, जैसे कि आपको अपनी कार का, मोटरसाइकिल का, बाइक का इंश्योरेंस करवाना है, ठीक है। जैसे कि क्या हुआ, आपने कार लिया, कार डैमेज हो सकती है, चोरी हो सकती है, ठीक है, अदर कोई भी अगर चीज़ें होती है उसके लिए कौन सा इंश्योरेंस है, मोटर या व्हीकल इंश्योरेंस। फिर सेकंड है हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी व्यक्ति की एज 50 साल हो गई है और उसको कोई बीमारी हो गई है, उस फिर क्या करते हैं, वो इंश्योरेंस ले लेते हैं ताकि क्या हो, उसकी डेथ पर या फिर उसकी इलाज के लिए पैसा क्या कर सके, जोड़ सके, उसे कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। उसमें क्या होगा, जैसे जो मेडिकल एक्सपेंस होता है उसमें पैसा मिल जाता है, सारी चीज़ें क्या होती है, इंश्योरेंस कंपनी ही भरती है। जैसे कि हॉस्पिटल का जो खर्चा है, जो ट्रीटमेंट का खर्चा है, जो दवाई गोली, सबका खर्चा कौन करती है, इंश्योरेंस कंपनी ही करती है, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। फिर होम इंश्योरेंस। होम इंश्योरेंस में क्या होता है, जैसे कि आपका घर में कभी आग लग जाती है, घर से सामान चोरी हो जाता है, इसमें क्या होता है, होम इंश्योरेंस काम करता है। फिर ट्रैवल इंश्योरेंस, जैसे कि आपने क्या किया, ट्रैवल इंश्योरेंस ले लिया और आपकी इससे फ़्लाइट है, अगर आपकी फ़्लाइट छूट जाती है, आपका फ़्लाइट से सामान चोरी हो जाता है, अगर फ्लाइट में अगर कोई भी चीज़ें किसी भी प्रकार की अनावश्यक घटना होती है, उसमें क्या करेगा, ट्रैवल इंश्योरेंस सपोर्ट करता है या प्रोटेक्ट करता है। फिर है मैरीन या फायर कमर्शियल, स्पेसिफिक बिजनेस एंड कार्गो प्रोटेक्शन, मतलब जो मैरीन या फायर इंश्योरेंस कब काम होता है, जैसे कि जहाज़, ठीक है, जहाज स्पेसिफिक, ये जहाज के लिए, जैसे जहाज डूब जाना, जैसे कि अभी कहना चाहिए फ़िलहाल में हुआ, जो जबलपुर में बरगी डैम में क्रूज़ डूब गया, ठीक है, क्योंकि जैसे कि जहाज में, जैसे जहाज जा रहा है उसमें से लोग थे, वो डूब जाना, उसका सामान डूब जाना, इस चीज़ के लिए कौन सा इंश्योरेंस होता है, इसके लिए होता है मैरीन इंश्योरेंस, ठीक है। ये था इंश्योरेंस और इंश्योरेंस के टाइप से कौन कौन से इंश्योरेंस हो सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आई होगी, आप सोच रहे हो कि मैडम टॉपिक तो हमारा इंश्योरेंस कंपनी है बट आप इंश्योरेंस ही बता रहे हैं। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो सारे इंश्योरेंस मैंने बताए, ये था इंश्योरेंस और इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस और इंश्योरेंस के टाइप, ठीक है। मैंने बताया आपको कि इंश्योरेंस क्या होता है और इंश्योरेंस के टाइप कौन कौन से, एक लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो भी बताया मैंने आपको, और जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस के अंदर कौन कौन से इंश्योरेंस आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे कि वो हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस कंपनियाँ। इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, वो कंपनियां जो इंश्योरेंस देती है वो क्या कहलाती है, इंश्योरेंस कंपनियां कहलाती है। अब इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं हम। एन इंश्योरेंस कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड इंश्योरेंस सर्विसेज बाय एक्सेप्टिंग रिस्क एंड एक्सचेंज फॉर अ प्रीमियम। बीमा कंपनी एक वित्तीय संस्था होती है जो प्रीमियम के बदले लोगों के जोखिम को अपने ऊपर लेकर उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंपनियां इंश्योरेंस देगी वो क्या कहलाएगी, इंश्योरेंस कंपनी कहलाएगी, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, इंश्योरेंस कंपनी एक वित्तीय संस्था होती है जो प्रीमियम के बदले लोगों के जो रिस्क को, ठीक है, प्रीमियम ले रही है लोगों से और लोगों का जो रिस्क है, जो जोखिम है, उसको क्या कर रही है, अपने ऊपर लेकर उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। उन्हें क्या कहते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आपने LIC नाम तो सुना ही होगा, है ना, LIC नाम। LIC क्या है, LIC एक इंश्योरेंस कंपनी है जो क्या करती है, जीवन बीमा निगम, मतलब जीवन बीमा देती है, ठीक है। ये कंपनियां लोगों क्या करती है, जीवन बीमा निगम देती है, बीमा करती है। एग्जाम्पल के देखिए, अगर आप LIC से जीवन बीमा लेते हैं, अगर किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाती है तो कंपनी आपके परिवार को पैसा देती है। अब क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको टाइप्स में बताया कि लाइफ इंश्योरेंस, अब लाइफ इंश्योरेंस में आपने मान लो एंडोमेंट पॉलिसी लिया। अब आपने एंडोमेंट पॉलिसी कहाँ से लिया,
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब LIC कंपनी से लिया। अब क्या होगा, आपने जो LIC कंपनी से बीमा लिया है, आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती तो आपके फैमिली को क्या मिलता है, उस रिस्क प्रोटेक्शन के लिए पैसा मिलता है। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस किसने दिया या जीवन बीमा किसने दिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी ने दी। ये क्या है, एक इंश्योरेंस कंपनी है। जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस देखा था, अब हम देखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी कौन कौन सी होती है। ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, हमने लाइफ इंश्योरेंस देखा था। लाइफ इंश्योरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस के टाइप कौन कौन से। अब हम देखेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां कौन कौन सी है। फिर हमने सेकंड टाइप देखा था जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस की कंपनी कौन कौन सी ये देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट होती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिसका नाम है LIC, जो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, LIC का फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने आपको, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी और विश्वसनीय क्या है, बीमा कंपनी है। सबसे अधिक अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस या कहना चाहिए बीमा लेता है, सबसे ज़्यादा किससे लेता है, LIC से लेता है। फिर सेकंड है SBI लाइफ इंश्योरेंस। ये भी क्या है, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ये भी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो क्या करती है, लोगों का बीमा करती है। अगर आपका जैसे SBI बैंक में अकाउंट है, ठीक है, आपने क्या किया, बैंक में अकाउंट है आपका, आपने का वहाँ से ट्रांजेक्शन चल रहा है, डिपॉजिट लेना, लोन देना, लोन लेना, डिपॉजिट जमा करना, ये सब काम आपका क्या हो रहा है, वहाँ से हो रहा है। फिर क्या हुआ, SBI बैंक ने आपके पास एक ऑफ़र रखा, किस चीज़ का, इंश्योरेंस का, क्योंकि SBI बैंक क्या करती है, साथ में SBI के साथ साथ एक SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी चलाती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। फिर थर्ड जैसे HDFC लाइफ, HDFC बैंक भी क्या है, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी चलाता है जिसका नाम है HDFC लाइफ। ICICI प्रोविडेंटल लाइफ, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, टाटा आई लाइफ। ठीक है, ये सारी क्या है, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो क्या करती है, हमें लाइफ इंश्योरेंस देती है। फिर है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में फर्स्ट कंपनी है न्यू इंडिया इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ने इंश्योरेंस, ठीक है। फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, इंडिया से लार्जेस्ट जनरल, कहना चाहिए सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है। फिर सेकंड जैसे क्या है, ICICI लॉम्बार्ड, ये क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है। फिर थर्ड है बजाज एलायंस, ठीक है, ये भी क्या है, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। फिर फोर्थ है HDFC एग्रो, ये भी क्या है, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। फिर स्टार हेल्थ, ये भी क्या है, ये भी एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। फिर है एको जनरल, ये भी क्या है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। फिर है गो डिजिट, ये सारी क्या है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। मतलब जैसे मैंने बताया कि जनरल इंश्योरेंस में क्या आता है, फायर इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस, मोटरसाइकिल इंश्योरेंस, ठीक है, होम इंश्योरेंस, अदर जैसे कि मैंने आपको जो भी इंश्योरेंस बताया था जनरल इंश्योरेंस में, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, क्या कर सकते हैं आप, इन जनरल इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। और आपको लाइफ इंश्योरेंस अगर लेना है जैसे मैंने आपको बताया था, टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस, वोल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं। ठीक है, ये था आपका इंश्योरेंस और इंश्योरेंस का टाइप और इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी के नाम, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।